हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज? बॉयज लोग क्या पढ़ना है? बायो में क्या? मानव जनन के अंदर क्या? मनुष्य के बारे में बताएं। ऐसे क्या जानवर के बारे में बताएंगे मानव में? वो तो चैप्टर ही है, उसमें टॉप मेल जनन तंत्र कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताइए। देखिए, इसी से पढ़ा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? क्या यही वाला भेजेंगे? यही वाला भेजते हैं। नहीं दिख रहा है? किसको किसको नहीं दिख रहा है? बाकी सबको दिख रहा है ना? बस देखना है, बनाना खुद से है। ठीक है। क्या पढ़ना है आज? नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नर जनन तंत्र के बारे में, जो कि हम कल भी बताए थे। आज हम पूछेंगे, आप लोग बताइएगा। ठीक है, एक एक करके पूछेंगे, फिगर से आप लोग बताइएगा। बताइए, इसमें मूत्र वाहिनी का क्या कार्य है? मूत्र वाहिनी का कल सबका कार्य बताए थे। कैसे नहीं बताए थे? बैक करें क्या? अच्छा जी, बता के हटाए थे स्लाइड, फिर से ओपन किए थे स्लाइड। बताइए, इसमें से मूत्र वाहिनी का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? एक एक करके बता रहे, लास्ट में पूछेंगे, बताना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? दिख रहा है जी आप लोग को? कलर चेंज कर दे या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये बहुत दिख रहा है। लाल लाल रंग खतरों का रंग है, इसीलिए बहुत ज्यादा दिखता है। अब यह कलर डिमांड करते रहिएगा तो फिर लेट हो जाएगा। अब बताइए आप लोग, मूत्र वाहिनी का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का कार्य कौन करता है? मूत्र वाहिनी। शुक्रवाहक का बताइए। बताइए, शुक्रवाहक का क्या काम है? क्या? शुक्राणु का निर्माण करना? नहीं, निर्माण करना। अधिवृषण में बताइए, स्टोर होता है। नेक्स्ट, शुक्रवाहिका बताइए। शुक्रवाहिका, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट का काम, इसका ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा ना, और ये करेगा निर्माण का। ठीक है, शुक्रवाहिका क्या करेगा? परिवहन। वृषण जालिका बताइए आप लोग। बताइए वृषण जालिका का। पहले हम ही बता दें, मूत्राशय का क्या काम है?
यहाँ पे यूरिन का स्टोर रहता है, डायरेक्ट ये याद रखिए। यूरिन कहाँ रहता है? शुक्राणु का निर्माण। ग्लैंड बताए थे, प्रोस्टेट और कंदमू क्या है, पढ़िए, कंदमूत्र पत्र। क्या है? कंदमूत्र पथ। इसका मतलब क्या होता है? कल 3 ग्रंथि का नाम बताए थे, कौन कौन सा? प्रोस्टेट ग्रंथि और क्या बताए थे? शुक्राशय और बल्बो यूरेथ्रल। यही है बल्बो यूरेथ्रल, और ये तीनों क्या है? एक ग्रंथि है। मूत्र मार्ग से क्या होगा? मूत्र का निष्कासन। क्या होगा? निष्कासन। टेस्टिस में क्या बताए थे? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और क्या बचा? अग्रछद और शिश्न मुंड, ठीक है। ये होता है छिद्र, और इस मुंड पे ये छिद्र क्या होता है? उपस्थित होता है। अब किन्हीं को कोई दिक्कत? देख के बताइए। सीमेन का बाहर आना। इसी मार्ग, ये जो अग्र छद है, इसी को यही क्या है? सीमेन का भी बाहर आना होगा और मूत्र का भी निष्कासन होगा, ठीक है। ठीक है, आप पूछेंगे तो बता दीजिएगा ना। नहीं? कौन बोला नहीं? सारे का काम ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है, 1 नंबर क्वेश्चंस में बन सकता है, 1 लाइनर। इसीलिए हर एक चीज का नर जनन तंत्र, ये पूरा पूरा क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। क्या है? नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र में हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना है। इसी को आगे, अभी तो ये शॉर्टकट में बता दिए किसका क्या काम है, अभी बारी बारी से पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए कि किसका क्या काम है। फिगर बनाने के लिए भी आता है एग्जाम में। ठीक है, आगे करें अब। देखिए, वृषण यानी कि टेस्टिस, ठीक है। वृषण जो है नर का मुख्य जनन अंग होते हैं। मतलब जनन अंग तो सारा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो सारा जो भी था, सारा ऑर्गन्स था, बट एक मेन ऑर्गन, मुख्य अंग कौन सा है? वृषण है। क्या है? अगर पूछा जाए कि नर जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? वृषण है। क्या है? वृषण है या फिर टेस्टिस है, ठीक है। यह उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण में ही क्या होता है? वृषण कोश स्थित होता है। क्या होता है? वृषण कोश स्थित होता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का रिलीज होता है।
क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ रिलीज होता है, टेस्टिस में, वृषण कोश में। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में अस्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। कहाँ से आती है, शुक्राशय से आती है। कहाँ से, शुक्राशय से। कल हम नलिका के बारे में बताए थे, देखिए है नलिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक, स्खलन नलिका, ठीक है। ये सब क्या है, एक नली है। इसी के माध्यम से क्या होता है, सीमेन जो है वो बाहर आता है, ठीक है। देखिए शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में वो क्या होती है, अस्खलनीय वाहिनी के रूप में खुल जाती है, ठीक है। वृषण की सूक्ष्मदर्शी संरचना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, यानी कि उसके बारे में विस्तृत सूक्ष्मदर्शी रूप से ज्ञात करना, देखना, जानना। प्रत्येक वृषण जो है क्या होता है, 250 पिरामिडी वृषणीय पिंडकों में विभक्त होता है। अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या होता है, 250 पिरामिडी वृषणीय पिंडकों में ये विभक्त होता है, ठीक है। ये डेटा याद रखना है, जिनमें महीन नुमा अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है, यानी कि छोटी छोटी स्पर्म दिखाई देती है, ठीक है। इनसे शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। ये जो शुक्र जनन नलिका है वहीं पे क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। शुक्रजनक नलिकाओं के अतिरिक्त पिंडक के ऊतक में रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु तथा अंतराली कोशिकाएं भी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मतलब जहाँ पे शुक्रजनक नलिका है, जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होगा, सिर्फ वही काम तो नहीं होगा, वहाँ पे अदर सेल्स भी है जो उसको क्या करते हैं, स्पर्म को निर्माण करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन्हें लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। किनको, लीडिंग सेल किसे कहेंगे, क्या चल रहा है जी, वो दिखा रहा है और तुम देख रहा है, इतना मतलब तुम लोग है सुधरा हुआ। वो दिखाएगा तो तुम देखेगा, तुम मना नहीं कर सकता है कि अभी क्लास मना कर रहा था ना, अब मतलब तुम बोलने के लिए सोच ही रहा था। ज्यादा यहाँ पे टेक्नोलॉजियाँ मत लगाइए। देखिए यहाँ पे रक्त कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, वहां पे रक्त का निर्माण करती है, ब्लड फ्लो करती है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, लीडिंग सेल्स कहते हैं। लीडिंग सेल्स किसे कहेंगे, शुक्रजनक नलिकाओं के अतिरिक्त पिंडक के ऊतक में रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु तथा अंतराली कोशिकाएं भी होनी चाहिए, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग सेल कहते हैं, ठीक है। ये कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इसका नाम सुने हैं, नहीं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये क्या है, एक हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है। इसका ये स्रावन करती है जो शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है, फोर्स करता है, क्या करता है, फोर्स करता है सीमेन को बाहर निकलने में, ठीक है। जननी कुपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। क्या जी, अभी तो आप बोले कि वो दिखा रहा है हम देख रहे हैं, क्या, हाँ अभी आप बोले कि वो हमको दिखा रहा है हम देख रहे हैं, अभी आप किसको दिखा रहे हैं, खुद को दिखा रहे हैं। अभी तो सीधा सीधा बोल दिए कि वो हमको दिखा रहा हम देख रहे हैं, अभी हम मना कर रहे थे, अभी खुद देख रहे हैं। देखिए 2 कोशिका पाई जाती है, उसका काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना, जो शुक्रजन कोशिकाएं करती है। शुक्राणु का निर्माण कौन करती है, शुक्रजन कोशिकाएं जो है वो शुक्राणु का निर्माण करती है।
शुक्रा बताते हैं। देखिए, शुक्राणुओं को सहारा पोषण प्रदान करने वाली सर्टोली कोशिका है, जो शुक्राणु को हेल्प करती है, पोषण देती है। उस कोशिका को क्या कहते हैं? सर्टोली सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल कहते हैं। जब हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है तो प्रेरित ज़्यादा करता है, इसीलिए वो नाइटफॉल होता है। ठीक है, देखिए शुक्राणु को पोषण देने का काम कौन करती है? सर्टोली कोशिकाएं करती है। कौन करती है? सर्टोली सेल्स करती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलिए जी, नहीं है तो नहीं तो बोलिए। क्या इतना इम्पोर्टेंट है जी आपके लिए कि मतलब बिना फोन देखे रहा नहीं जा? किसी का मैसेज आ रहा है? मैसेज आ रहा है किसी का? तो इतना जल्दी क्यों है फिर? कल से आप लोग अलग अलग बैठिएगा, ग्रुप में मत बैठिएगा। कल का मतलब कल नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में है टेस्ट, और टेस्ट के लिए सब लोग अच्छे से प्रिपेयर होके आइएगा। चैप्टर फर्स्ट, हाँ हाँ, चैप्टर फर्स्ट। क्या अब आइएगा तब ना, पहले ही प्राइस थोड़ी ना बता दिया जाएगा। मेहनत ज़्यादा कर लीजिएगा तब। ठीक है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर होके आइएगा। करेंगे आप लोग, टेस्ट दीजिएगा, हम फेयर चेक कर देंगे सबका। सब लोग लेके, हाँ टेस्ट आप लोग दीजिएगा, फेयर चेक हम कर लेंगे। ठीक है, सारे लोग अपना अपना नोट्स लेके आइएगा। क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? ओनली फॉर एमसीक्यू। ठीक है, आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन है? क्या बोलिए, क्या टेस्ट देने में? क्या बोले, नहीं सुने? सोचे आप लोग का बात का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा ऐसा आप लोग बात ही बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है वृषण कोष, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्क्रोटम कहते हैं। टांगों के बीच में लटका थैलीनुमा कोष, जिसमें दोनों वृषण स्थित होते हैं। ठीक है, ये दोनों टांगों के बीच में होते हैं, थैलीनुमा आकार के होते हैं, जिनमें दोनों वृषण स्थित होते हैं। वृषण कोष में ही एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कोष कहते हैं, अस्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्क्रोटम कहते हैं। यह पतली रोम युक्त त्वचा द्वारा घिरा रहता है, यानी कि वृषण कोष के बाहर में पतली त्वचा रहता है जो रोम युक्त होता है। ठीक है, उससे ये घिरा रहता है। वृषणों का उदर गुहा से बाहर वृषण कोष में स्थित होना इसलिए आवश्यक है कि उदर की अपेक्षा वृषण कोशों का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आदर्श तापक्रम है। यानी कि हाई टेम्परेचर होना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर बोले तो वृषण कोष जो है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो दिक्कत है, इसीलिए ढीला ढाला कपड़ा पहनने के लिए कहा जाता है। ठीक है, शुक्रवाहिकाएं यानी कि वैसा डिफरेंसिया। क्या हुआ जी? पंखा चल रहा है? वो क्या चल रहा है? फैन है? वो टेबल फैन है। खाली आप लोग का ना कुछ नहीं होने वाला है। 400 लाइएगा, हमको तो लगता है आप लोग 450 पार कर दीजिएगा। क्या चीज? 500 पार लग भी वही रहा है, ये लोग 500 पार ही करने वाले हैं। देखिए शुक्रवाहिकाएं, ये 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं हैं। नहीं पढ़ाने दीजिएगा? आ जाइए, आप आगे आ जाइए, तो आप आगे आइए, तो आगे आइए, और आप भी आगे आइए। आइए,
अगर नहीं आइएगा तो आभार से एक आवाज नहीं आना चाहिए, अगर डिस्टरबेंस हुआ तो फिर हम छोड़ देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। देख रहा है झाड़ू रखा हुआ है, डंडा के बदले यही बदले भी यूज कर लेंगे। शुक्र वाहिकाएं यानी कि वैसा डिफरेंशिया, ठीक है, ये 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो वृषण जालक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? वृषण जालक से निकलती है तथा वृषण के पश्च सतह पर यानी कि वृषण के पीछे एक लंबी नलिका जिसको बोलते हैं एपिडियाइडमिस यानी कि अधिवृषण में खुलती है। यही है, ये इंग्लिश मीनिंग ही लिखा हुआ है, पढ़िए क्या है, नहीं दिख रहा है? एपिडियाइडमिस, एपिडियाइडमिस। और किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? देख लीजिए, है तो पूछ लीजिए। छोड़िए ना जी, अधिवृषण यहाँ आपको नहीं दिख रहा है तो बता तो दिए ना, अब आपको पढ़ने नहीं आ रहा तो आपका गलती है। नहीं, वो अलग चीज है। एपिडियाइडमिस, मिस, एपिडियाइमिस। हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शुक्र वाहिनी क्या है? शुक्र वाहिनी यानी कि अस्पर्मी डक्ट। क्या है? अस्पर्मी डक्ट। प्रत्येक वृषण के पश्च अधिवृषण से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा सीधी नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहक नली कहते हैं। शुक्रवाहक नली का साइज क्या है? 30 सेंटीमीटर। वृषण का भी लंबाई और मोटाई पूछा जाता है, चौड़ाई 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा और 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। यह अस्खलन वाहिनी बनाती है। शुक्रवाहिनी का क्या काम है? अस्खलन वाहिनी को बनाना। अलग अलग है, यही आप बोलना चाह रहे थे कि सेम पूछना चाह रहे थे। शुक्रवाहिनी, ठीक है, उसी में शुक्रवाह जो नली होता है उसी को कहते हैं शुक्रवाहिनी नलिका, ठीक है। नेक्स्ट है शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। ये एक जोड़ी मांसल ग्रंथि थैली के आकार की संरचना है। कैसा संरचना है इसका? शुक्राशय की संरचना कैसा है? मांसल ग्रंथिल थैली। कैसा है? मांसल मतलब कि वहां पे मसल्स टाइप का होता है। हाँ, मांसल थैली ग्रंथिल थैली के आकार की संरचना है। प्रत्येक शुक्राशय से अनेक अंधवर्ध निकले होते हैं जिनसे शुक्राय तरल का स्राव होता है। कल बताए थे लिक्विड, यह तरल वीर्य का अत्यधिक भाग बनाता है, ठीक है। सीमेन के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसका निर्माण कौन करता है? शुक्राशय करता है, ठीक है। इसमें फ्रक्टोज होता है, प्रोटीन्स होता है, साइट्रेट होता है। फल को पकाता कौन है? फल को पकाने वाला रसायन कौन सा है? बेरी बेरी, एथिलीन। और मीठा करने वाला? फ्रक्टोज के कारण फल मीठा होता है। यहाँ लिखा हुआ है फिर भी सबका ये हाल है, माल्टोज, सुक्रोज। क्या ये है? आप लोग का तो एकदम कुछ समझ बोल रहे थे, सुने नहीं हम। जिस तरह से फल को मीठा करने में फ्रक्टोज काम आता है उसी तरह से स्पर्म को परिपक्व करने में कौन काम आता है? फ्रक्टोज, प्रोटीन्स, साइट्रेट, ये सब वहां पे मौजूद होते हैं, ठीक है।
प्रत्येक शुक्राशय से निकली छोटी वाहिनी अपनी ओर की शुक्र वाहिनी से मिलकर अस्खलन वाहिनी बनाती है। यानी कि जो शुक्राशय होती है, प्रत्येक शुक्राशय से निकली छोटी वाहिनी इस तरह से रहता है, इस तरह से, ठीक है। अपनी ओर शुक्र वाहिनी से मिलकर अस्खलन वाहिनी बनाती है। कौन बनाती है? शुक्राशय। कौन बनाता है? शुक्राशय। क्या बनाता है? शुक्र वाहिनी से मिलकर अस्खलन वाहिनी बनाता है। अस्खलन का मतलब क्या होता है? अस्खलन का मतलब क्या होता है? झड़ना, गिरना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और आगे पढ़ाएं? उसी को फिर से समझा दे, उसी को। एक भी पॉइंट नहीं समझ में आया। मूत्रवाहिनी का क्या काम है? अब आप लोग बस रिपीट कीजिए। यहां से देखिए, यहां से याद होगा। नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग क्या है? नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग क्या है? टेस्टिस या वृषण। वृषण का क्या कार्य है? वृषण का काम क्या है? हार्मोन रिलीज करना या फिर शुक्राणु का निर्माण करना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या? द्वितीयक जनन अंग क्या है? उसमें 3 से 4 नलिकाएं उपस्थित है। कौन कौन सा है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका को ही क्या कहते हैं? अपवाहक नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाहक नलिका कहते हैं। इसका क्या कार्य है? वृषण जालक से शुक्राणु का अधिवृषण में क्या करना? स्थानांतरण करना। शुक्रवाहक का काम क्या है? सीधा सीधा याद रखिएगा, शुक्राणुओं का अधिवृषण तथा स्थानांतरण करता है। मतलब शुक्राणु को अधिवृषण में पहुंचाता है। क्या करता है? शुक्राणुओं को अधिवृषण में पहुंचाता है, स्थानांतरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अधिवृषण। अधिवृषण का क्या कार्य है? शुक्राणुओं का परिवहन कौन करता है? अधिवृषण। अधिवृषण का क्या काम है? किसका परिवहन? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बस रिपीट कीजिए, खुद याद हो जाएगा। शुक्रवाहक का क्या काम है? यहाँ परिवहन बोल दिए थे आप लोग, परिपक्वन है। कहाँ ध्यान देते हैं? अच्छे से देखिए। अधिवृषण का कॉपी हो गया जी। बताएं। क्या काम है अधिवृषण का? शुक्राणुओं का परिपक्व कौन करता है? शुक्राणुओं का परिपक्वन कौन करता है? अधिवृषण। कौन करता है? अधिवृषण। और परिवहन कौन करता है? शुक्रवाहक। वाहक जो है वो वहन का काम करेगा। वाहक जो है वो वहन का काम करेगा, परिवहन का काम करेगा। तो शुक्राणु का परिवहन शुक्र वाहक करेगा और परिपक्वन का काम कौन करेगा? अधिवृषण। कौन करेगा? अधिवृषण। अस्खलन नलिका का क्या काम है? शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका से मूत्रवाहिका तक लेकर जाना। शुक्रवाहिका से मूत्रवाहिका तक कौन लेके जाता है? अस्खलन नलिका। कौन लेके जाता है? अस्खलन नलिका। ये सब क्या है? नली है। क्या है? नली है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? पूछेंगे तो बता दीजिएगा। हाँ, ये फीमेल में अलग अलग होता है और मेल में एक ही होता है। फर्स्ट बेंच बताइए, अधिवृषण का क्या कार्य है? किसका परिपक्व?
लास्ट बेंच बताइए, शुक्रवाहक का क्या काम है? किसका? ध्यान दे रहा था, हमको तो लगा नहीं था ध्यान। चलिए नेक्स्ट है अंग। क्या है? अंग। जनन मूत्र वाहिनी, इसका क्या काम है? यहाँ भी वाहिनी है, यानी कि वाहन का काम करेगा। ठीक है, किसका करेगा? वीर्य का परिवहन करेगा। सीमेन किसका करेगा? वीर्य का परिवहन करेगा। कौन करेगा? जनन मूत्र वाहिनी किसका परिवहन करेगा? सीमेन का या वीर्य का परिवहन करेगा। नेक्स्ट क्या? ग्रंथि। शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इसी को कल बताए थे कि क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं। शुक्राशय का क्या काम है? द्रव का निर्माण करना, सीमेंट के अंदर लिक्विड का निर्माण करना। कौन करेगा? शुक्राशय। कौन करेगा? शुक्राशय करेगा। किसका निर्माण करेगा? लिक्विड का। सीमेंट के अंदर एक तरल पदार्थ का निर्माण शुक्राशय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि, ये क्या करेगा? द्रव भाग का निर्माण करेगा। ये भी वही सेम चीज करेगा। ठीक है, कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल, क्या है? बल्बो यूरेथ्रल, ये क्या करेगा? ये स्नेहन का काम करेगा, यानी कि उसमें एक महक प्रदान करेगा। कौन करेगा? बल्बो यूरेथ्रल जो है वो वीर्य के अंदर तरल पदार्थ में स्नेहन का काम करेगा, महक का काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है बाह्य जननेंद्रिय, यानी कि लिंग। ये क्या करेगा? मैथुन का काम करेगा। ठीक है, यही इतना तो इसमें भी पढ़ना था। अब बस बात रहा याद करने का, तो आप लोग याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। क्या छुट्टी दे दे? याद हो गया ना सबको? चैप्टर 1, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ओनली 4 MCQ। लिख के एक ब्लैक पेन ले लीजिएगा, एक ब्लू पेन ले लीजिएगा, एक क्लासमेट का बढ़िया सा कॉपी खरीद लीजिएगा, जितना आपका मन, जितना में अटा सके आप। हाँ लिख सकते हैं, मैथ्स पेज में ना, ब्लैंक पेपर में लिख सकते हैं। हाँ वेरी गुड, एक्सलेंट, लिख सकते हैं। हमको हर हाल में मंडे को कॉपी कंप्लीट चाहिए। कल भी भेज दिए हैं, भेजे है ना? तो अभी भेज देंगे, आज भेज देंगे। भेजते, रुकिए। क्या बोलिए? आंख दर्द देने लगता है, रील नहीं स्क्रॉल करते हैं? इतना सच मत बोलिए, बोले तो इतना सच मत बोलिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक।